चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जो सीमा है जौनपुर के पास आकर के जो बिल्कुल मुकम्मल होती है वहां पर है। और 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन एक शाही स्नान चल रहा है। कहीं ना कहीं कल देर रात 1:30 बजे के आसपास कथित तौर पे जो एक छोटी सी भगदड़ हुई है, उसको देख करके प्रशासन ने समय से पूर्व जौनपुर की तरफ जाने वाली आजमगढ़ की तमाम गाड़ियों को जो प्रयागराज जाना चाहते हैं उसको यहाँ जौनपुर की सीमा से ठीक पहले रोक दिया है। और ये जहाँ सीमा लगती है ठीक उसके बाद नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर शुरू होती है। नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में वर्तमान समय में जो यहाँ के अध्यक्ष प्रतिनिधि है वो दिनेश कुमार सोनकर, ठीक दाहिनी तरफ अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। कैसा सहयोग नगर पंचायत अब तक कर पा रही है, और हजारों की तादाद में, कोई बिहार से है, कोई नेवादा से है, कोई यहाँ मध्य प्रदेश से है, तो कोई भोपाल से है, कोई दूसरे जनपद से आया, हर कोई यहाँ फंसा हुआ है और हर किसी के मन में यही है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। लेकिन आज सुबह से 8 बजे से यहाँ लोग रुके हैं। रुकने के बाद तरह तरह की चुनौतियां आ रही हैं, कहाँ टॉयलेट जाना, कहाँ वॉशरूम जाना, भोजन की दिक्कतें आ रही है, लेकिन उसको लेकर के कमर कस ली है इस बार नगर पंचायत ने। और क्या कुछ अब तक नगर पंचायत के लोगों ने किया, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक बड़े लेवल पर अचानक एक बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, कैसे अब तक आप मैनेज कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों ने अब तक काम किया है? देखिए, हम लोग सुबह 7 बजे से हमारी टीम पूरी लगी हुई है। हमने दोपहर में जब हम सुबह आए थे तो हमने सारा आकलन किया कि क्या हमें शाम तक की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए जो निर्देश हैं प्रशासन के कि 24 घंटे के लिए अभी आवागमन बाधित रहने के निर्देश हैं। जब तक वहाँ से भीड़ कम नहीं होती तब तक रास्ता नहीं खुलने वाला है। तो हमने दोपहर में करीब 2000 से ज़्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी। उसमें कई संस्थान भी आगे आए थे, कई व्यापार मंडल ने भी सहयोग किया था, साथ में कुछ लोगों ने भी अपने स्तर से भी प्रयासों के थ्रू भोजन की कुछ व्यवस्था की थी। कुछ ने पानी की व्यवस्था की थी, कुछ लाई चने की व्यवस्था हुई थी, कुछ लोगों ने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। रात में लोगों को परेशानियां ना हो तो हमने 3 जगह चिन्हित की है जहां पे लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था कराई गई है। एक बजरंगी ढाबा है, उसके बगल में मोहनपुर विद्यालय है, उसके आगे एक प्राथमिक विद्यालय है। वहां पे व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई दिक्कत ना हो वहां पे टैंकर्स की व्यवस्था की गई है, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। जो मोहनपुर विद्यालय है वहाँ पे भी शौचालय की, पानी की व्यवस्था है। रात में किसी को भी खाने की दिक्कतें ना हो तो रात में भी हम 2000 लोगों का भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। जल्द ही लोगों को खाना मिलने लगेगा। एक बात और जानना चाहेंगे, ओवर रेटिंग को लेकर के एक शिकायत है। जो श्रद्धालु वहाँ प्रयागराज से स्नान करके वापस आ रहे हैं, तो यहाँ बाईपास के आसपास कथित तौर पे कुछ ढाबे हैं जहाँ पर ओवर रेटिंग की जा रही है, दुकानें भी कुछ ऐसी हैं जहाँ पर सामानों के दाम दुगने करके बेचे जा रहे हैं। तो अब तक वो आपने उसको चिन्हित किया या अब तक कुछ कार्रवाई उस पर हुई है? देखिए, ये अभी कुछ देर पहले शिकायत संज्ञान में आई है, इसका त्वरित निवारण कर दिया जाएगा। मौके पे ही है, पूरी टीम मौके पे है, पुलिस प्रशासन मौके पे है, इसका त्वरित निवारण कर दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से अब तक आप लोग ब्यूरोक्रेट्स होकर के काम करें, प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग है? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। प्रदेश सरकार का भी निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को इस मौनी अमावस्या के मौके पर कोई समस्या न होने पाए। पूरा प्रशासन एक साथ लगा हुआ है। शासन की मंशा के अनुरूप बातचीत करने के लिए शासन के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, ऐसे दिनेश कुमार सोनकर जी, अध्यक्ष प्रतिनिधि। देख जी, सबसे पहले आपसे सीधे तौर पे जानना चाहेंगे, सुबह से लेकर अब शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का समय है, आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? नगर पंचायत कैसा सहयोग कर पा रही है? नगर पंचायत पूरी तरह से सहयोग पे खड़ी है और पूरे कर्मचारी से लेकर के अधिशासी अधिकारी तक, बाबू तक, और हमारे मंडल अध्यक्ष भी सुबह 7 बजे से ही यहाँ उपलब्ध हैं। और हमारी पूरी टीम लगी और भाजपा के पूरे कार्यकर्ता भी लगे हैं और संगठन के भी कार्यकर्ता लगे हैं और सारी तरह से हम लोग देखभाल कर रहे हैं। हर जगह हर पब्लिक प्लेसमेंट में जा रहे हैं, किसको खाना मिला कि नहीं मिला, वहाँ खाना उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना। नगर पंचायत की समस्त जनता भी यहाँ उपलब्ध हो गई है। अच्छा, श्रद्धालुओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कल देर रात कथित तौर पे थोड़ी भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की जाने गई हैं, तो श्रद्धालु अभी जाने को लेकर के बड़े बेताब हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कब तक वो रुकें या शासन के कब तक फैसले का अगला इंतजार करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा धैर्य रखें। धैर्य रखेंगे तो शासन अपने आप जो रास्ते बंद किए हैं खोल देंगे, और रास्ता जो प्रशासन लगे हैं वो खोलने के लिए जनता के ही लिए लगे हैं कि कहीं ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। वहाँ से लोगों को छोड़ेंगे। जब आज तो इतनी समस्या है कि वहाँ पब्लिक अनुमान से ज़्यादा, कम से कम 12 करोड़ के आसपास पब्लिक पहुँच गई है। और बैरिंग गेटिंग जो अब जैसे भी हुआ है हम उस पर वो नहीं करना चाहते। अब जो समय के अनुसार है वो देखा जाएगा।
तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर थे। इससे पहले अधिशासी अधिकारी से हमने बातचीत की। नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की टीम कमर कस चुकी है और किसी भी तरह से प्रदेश के किसी भी हिस्से से आने वाला वो श्रद्धालु जो अपने हिंदू समाज का है उसके साथ कतई किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं देखी जा सकती। चाहे मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो नाश्ते की व्यवस्था, चाहे चाय की व्यवस्था, रहने से लेकर के बिछाने तक की पूरी व्यवस्था नगर पंचायत ने इस बार कर दी है। अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर ने कमर कस ली है और इस समय शाम के 7 बज रहे हैं, बावजूद इसके एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए उसका एक जिंदा उदाहरण बनकर के इन्होंने अपने आप को मुफीद स्थिति में पैदा कर दिया है। बातचीत करने के लिए तमाम लोग थे मेरे साथ। उम्मीद यही करता हूं किसी भी प्रकार की पैनिक से बचिए और इत्मीनान के साथ आप जुड़े रहिए। अध्यक्ष मेरे साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा जो इस बार हैं बात करने के लिए मौर्य जी। सबसे पहले संतोष मौर्य जी हैं, आपसे जानना चाहूंगा पार्टी कितना सहयोग कर पा रही है? लेकिन वैसे पार्टी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और सहयोग का ही नतीजा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे जो यहाँ के नगर पंचायत है, नगर पंचायत के हमारे ईओ साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, चेयरमैन हमारे जो है ये एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हमारे बंधु जितने हैं, सभी कार्यकर्ता एकदम सुबह से एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं। और ये हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो देवरिया से हों, चाहे आपके इधर कुशीनगर से हों या आपके बलिया से हों, इस क्षेत्र से जितने लोग भी आए हैं, अगर आगे भीड़, क्योंकि अनुमान से ज़्यादा भीड़ हो गई है इसलिए उनको यहाँ रोका गया है ऐसे बैरिकेटिंग करके, तो उनको व्यवस्थाएं यहाँ पूरी दी जा रही हैं। और सभी कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एकदम कमर कसे हैं कि जब तक आगे से प्रशासन का कोई आदेश निर्देश नहीं आ जाता, जितने भी श्रद्धालु हमारे 1000, 2000, 4000, 6000 क्यों न हो, हम लोग उनको पूरी सुविधा देंगे। महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग विद्यालय में की गई है, हाल तमाम व्यवस्थित कराए गए हैं, तो किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य जी थे। और धर्मापुर की टीम हो, चाहे नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की टीम हो, हर कोई इस बार कमर कस चुका है और सिर्फ यही कह रहा है कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। आइए पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, किसी भी प्रकार की अफवाह से बचिए। जब प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलेगी तो आप जाइए इत्मीनान के साथ और कुंभ में शाही स्नान करिए। नमस्कार। ठीक।